बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक है हलक, यानी कि जिन्हें हम अपनी जुबान में कहते हैं गला या फिर गर्दन। वही है हमारा हलक, गला या फिर गर्दन। अब देखेंगे ये गला या फिर गर्दन का इसमें क्या काम है, यानी कि इल्म तजवीद सीखने में या फिर कुरान शरीफ को उसके मखारिज के साथ पढ़ने में हलक का क्या काम है। ये जो हलक के हिस्से हैं ना, और ये जो हमारी गर्दन है, यहाँ से हमारे कुछ हर्फ निकलते हैं, यहाँ से हमारे कुछ हर्फ निकलते हैं। और अगर इन हर्फों की गलत अदायगी हो गई तो कुरान शरीफ पढ़ने वाला गुनहगार होगा। अगर यहाँ से निकलने वाले हर्फों की गलत अदायगी हो गई तो पढ़ने वाला गुनहगार होगा। इसलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं हलक के कुल कितने हिस्से हैं। हलक के कुल कितने हिस्से हैं? हलक के कुल कितने हिस्से हैं? हलक के कुल 3 हिस्से हैं। हलक के कुल 3 हिस्से हैं। नंबर 1 आता है अदना हलक, नंबर 3 आता है अक्सा हलक। ये हलक के 3 हिस्से हैं, अदना हलक, वस्ते हलक और अक्सा हलक। अदना हलक, वस्ते हलक और अक्सा हलक। हलक के इन 3 जगहों से 6 हर्फ की अदायगी होगी। हलक के इन 3 जगहों से 6 हर्फ की अदायगी होगी। 6 हर्फ की अदायगी होगी। और वो 6 हर्फ कौन कौन से हैं? वो 6 हर्फ हैं गैन, खा, गैन, हा, हमजा और हा। ठीक, गैन, खा, गैन, हा, हमजा, हा। ये 6 हर्फ हैं जो हमारे हलक के जानिब से निकलते हैं, यानी कि जो हमारे गले से होकर निकलते हैं, जो हमारे हलक से इन 3 हिस्सों से होकर निकलते हैं। अदना हलक, वस्ते हलक, अक्सा हलक, ये हलक के 3 हिस्से हैं और इन्हीं 3 हिस्सों में से हमारे 6 हर्फ की अदायगी होगी। हमारे 6 हर्फ की अदायगी होगी और वो 6 हर्फ है गैन, खा, गैन, हा और हमजा, हा। हमजा, हा। ये 6 हर्फ हमारे हलक के जानिब से निकलते हैं। इन्हीं हरूफ को हम हुरूफ हलकी कहते हैं। इन्हीं 6 हर्फों को याद करने के लिए, आसानी के लिए एक नाम दे दिया जाता है जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो ये हुरूफ हलकी की हमारे हलक से अदा होने वाले 6 हर्फ हैं। इन 6 हर्फों को जब एक साथ हम कहेंगे तो कहेंगे ये हुरूफ हलकी है। बात अगर किसी ने आपसे पूछ लिया गैन, खा, गैन, हा, हमजा, हा, ये कौन से हर्फ